ये सोलर पैनल की बैक साइड पे एक जंक्शन बॉक्स होता है। तो जंक्शन बॉक्स के ऊपर से ही बैक साइड से 2 तारें निकल रही होती हैं, जिसके ऊपर प्लस और माइनस के कनेक्शन होते हैं। ये एक ओवरव्यू था सोलर मॉड्यूल का। तो बाकी इसका आपको प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा, और प्रैक्टिकल के बाद जो है ना फिर हम इस सारे सिस्टम को इंस्टॉल भी करेंगे। जी किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी क्वेश्चन, कोई इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई किसी किस्म का सवाल आपने पूछना हो? एक सेल जो होता है कितने वाट का होता है? एक सेल, हर सेल के मुख्तलिफ वाटेज होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ कि 72 वाट का सोलर सेल है या 60 वाट का सोलर पैनल है। 60 वाट का भी सोलर पैनल आप कह सकते हैं कि इस तरह आप कह लें कि 300 वाट का सोलर पैनल है, 300 वाट का, और उसके अंदर 60 सेल्स लगे हैं, 60 सेल्स हैं। अभी ज़रा कैलकुलेट करें 300 डिवाइडेड बाय 60, तो एक सेल कितने वाट का है? जी कैलकुलेट करके भी बताएं कितने कितने वाट आ गए? ओके हो गया। और एक वही सोलर पैनल जो था उसके वोल्ट थे तकरीबन 45 को डिवाइड करवाएं 62 पे। जीरो पॉइंट 0.72 ये इतने वोल्ट आ रहे हैं एक सोलर सेल के। तो ये सारे इकट्ठे करते हैं, सारे कनेक्शन एक से कर देते हैं सभी पैनल के। ये हर सोलर पैनल की, हर मॉड्यूल के कनेक्शन की जो है ना वो सीक्वेंस डिफरेंट होती है। वो जब सोलर पैनल आपके सामने आता है तो उससे फिर आइडेंटिफाई होता है कि इसके अंदर कितने सेल्स लगे हैं, और सोलर पैनल के वोल्टेज को हम सेल से डिवाइड करवाते हैं, उससे फिर हमें पता चलता है कि इसके पर सेल जो है कितने वाट आ रहे हैं, पर सेल इसके कितने एम्पेयर आ रहे हैं, और पर सेल इसके जो है ना ओपन सर्किट वोल्ट कितने हैं, शॉर्ट सर्किट करंट कितना पर सेल, और जो लोड के ऊपर करंट है IMP, लोड के ऊपर करंट कितना है। ये सारी चीज़ें जो है ना आप जब सोलर पैनल आपके सामने आता है, सेल कैलकुलेट करने के बाद ये आप सारी चीज़ें जो है ना मेजर कर सकते हैं। सर ये एक अगर सेल अंदर से खराब हो जाए तो क्या पूरे पैनल ही खराब हो जाएगा? जी इसमें इस तरह से होता है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि सोलर सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। जिस तरह ये सोलर सेल है, इसका ये प्लस माइनस है, ये दूसरा प्लस माइनस है, ये तीसरा सेल प्लस माइनस है, ये माइनस को प्लस के साथ मिला दिया, इस माइनस को भी प्लस के साथ मिला दिया, और ये प्लस चला गया, ये माइनस चला गया। ये एक हमारे ये स्ट्रिंग है, फिर ये दूसरा कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इनको भी सीरीज कर देता हूँ। इस कनेक्शन की अभी आपको समझ नहीं आएगी, सिर्फ मैं आपको जो है ना वो समझाने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा ये हमारे 3 सेल्स, ऊपर वाला प्लस बच गया और नीचे वाला माइनस बच गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इधर से भी एक प्लस बच गया, एक माइनस बच गया। अब होगा क्या कि अगर ये सेल ख़राब हो जाता है ना, ये वाला सेल ख़राब हो गया, तो ये पूरी सीरीज ही डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि इसका करंट इधर नहीं जा रहा और इसका करंट इधर नहीं जा रहा, तो ये पूरा हिस्सा ही काम नहीं करेगा, इतना हिस्सा। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, वरना तो सेल ज़्यादा होते हैं। अब इस तरह के 10-12 पार्ट होंगे, पेयर 1, पेयर 2, पेयर 3। अब वो एक पूरा पेयर काम नहीं करेगा,
बाकी सारा पेयर काम कर रहा होगा, इसका प्लस माइनस भी काम कर रहा होगा, इससे आगे वाले पेयर का भी प्लस माइनस काम कर रहा होगा, उससे आगे वाले पेयर का भी प्लस माइनस जो है ना वो काम कर रहा होगा। ठीक नहीं हो सकता सेल जो है ना वो पेयर नहीं होता। वजह क्या है, ये दिखाइएगा मुझे। जो सोलर सेल होता है ना, एक सोलर सेल वो इससे भी बारीक होता है। और सोलर सेल जब तैयार हो जाता है, एक उसकी बैक शीट आती है, उसके ऊपर एक लेमिनेशन शीट रखी जाती है प्लास्टिक की, वो ऐसे मटेरियल की होती है कि जिसे आप आर पार देख सकते हैं। फिर उसके ऊपर एक और शीट यानी कि बैक शीट, फ्रंट शीट और उसके दरमियान में प्लास्टिक शीट। तो वो जो शीट होती है ना, उसको फिर एक लेमिनेशन मशीन में से गुजारते हैं। जब लेमिनेशन मशीन में से गुजारते हैं तो वो जो प्लास्टिक की शीट हमने रखी होती है उसको हीट मिलती है और वो चिपक जाती है। इसी तरह बैक शीट भी चिपक जाती है। तो आप ये समझे कि वो लेमिनेशन हो चुका होता है सोलर सेल। आपको पता है जब आप डॉक्यूमेंट्स को एक होता है प्लास्टिक कवर, प्लास्टिक कवर को क्या करते हैं कि सिर्फ एंड से उसको हीट दे के बंद कर देते हैं। जो लेमिनेशन होती है वो मशीन में से गुजर जाता है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप उसको ऊपर से लेमिनेशन उतारना चाहें तो क्या होता है, डॉक्यूमेंट फट जाएगा मगर लेमिनेशन नहीं उतरेगी। तो सोलर सेल भी इसी तरह होता है। जो सोलर पैनल है ना, जो आपको फ्रंट ग्लास, ये जो आपको फ्रंट ग्लास नज़र आ रहा है, ये ग्लास ऊपर शीशा है, शीशे के नीचे वो एक लेयर रखी जाती है प्लास्टिक शीट की, उसके नीचे सोलर सेल है, फिर एक प्लास्टिक की शीट और उसके नीचे बैक शीट। ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके लेमिनेशन मशीन में से गुजारती है। अब जो सेल ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, उसका कुछ नहीं हो सकता। अब बाज़ लोग अल्ट्रेशन करते हैं, वो कहते हैं इसकी बैक शीट खोलें, जो सेल ख़राब हो गया उसकी तारें निकाल के दूसरे के साथ बाईपास कर दें, तो ये करते कराते पैनल ही डैमेज ना हो जाए। तो इस तरह का रिस्क आपने कभी नहीं लेना। जो सेल ख़राब हो गया वो डैमेज हो गया, जितना आपका सोलर पैनल आपका काम कर रहा है, फंक्शनल है, उतना काम आप उससे ले लें। अगर डैमेज हो गया तो फर्दर जो है ना फिर आप इजी रिस्क उसके ऊपर ना लें। जी कोई और